हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। तो बेटा हम लोग बात कर रहे थे सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चंस की। सबसे पहले देखिए बेटा, विच हैज द मैक्सिमम वेपर प्रेशर। मैक्सिमम वेपर प्रेशर मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के। जैसे HF, HCl, HBr, HI, अगर इनके अंदर हम देखें तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है HI में होगा, क्योंकि वहां देखा जाता है वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। वंडरवॉल अट्रैक्शन जो है वो साइज पे डिपेंड करता है, इसका साइज बड़ा है तो वंडरवॉल अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा। HF के अंदर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो जाहिर सी बात है वंडरवॉल अट्रैक्शन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका हो गया। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। आंसर हो गया थर्ड। अगला क्वेश्चन है इंक्रीज इन सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए एक कंटेनर गिलास में रखा है, एक भगोने में रख दिया, एक हंडा में रख दिया, हंडे का सरफेस एरिया ज्यादा है तो ढेर सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो इवोपरेट होंगे। सरफेस एरिया बढ़ता है तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी क्या करता है, बढ़ता है। और मॉलिक्यूल के अंदर अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो वेपर फॉर्म करने की टेंडेंसी कम होती है। तो असर्शन सही है, रीजन हमारा फॉल्स है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, भाई हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे उन सभी के प्रेशर के बराबर होता है। आंसर सेकंड हो गया। इफ टू सब्सटेंस ए एंड बी हैव द पी नॉट ए पी नॉट बी, तो पहले देखो जब भी हमें वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन देखना होता है तो YA इज इक्वल टू PA अपॉन PT। PA पी नॉट ए एक्स ए, PT पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये वैल्यू दिया हुआ पी नॉट ए का 1 और ये 1 इंटू 1 हो गया, 1 इंटू 1 2 इंटू 2, आंसर आ गया 4। ए सोल्यूशन हैज 1:4 मोल रेशियो पेंटेन, पेंटेन 1 हेक्सेन 4, तो मोल फ्रैक्शन 1/5, इसका मोल फ्रैक्शन 4/5। ये दोनों के ये मोल फ्रैक्शंस हो गए और ये दोनों का पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है। देन पी टोटल इक्वल टू पी नॉट पेंटेन पी नॉट हेक्सेन रख के आपने पी टोटल निकाला। पी टोटल की वैल्यू आ जाएगी 184 और हमें वेपर फेज में चाहिए, दैट वेपर फेज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। यहां से हमें आंसर मिल जाएगा। चलिए, आइडियल सोल्यूशन क्या होता है। आइडियल सोल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, जिसका डेल्टा H मिक्सिंग 0 हो, डेल्टा B मिक्सिंग 0 हो, मतलब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाने पर ना तो एनर्जी रिलीज हो ना एनर्जी एब्सॉर्ब हो, वॉल्यूम ना बढ़े ना घटे, इंट्रोपी चेंज हमेशा पॉजिटिव होती है, गैस फ्री एनर्जी नेगेटिव होती है। आइडियल सोल्यूशन बेटा होमोलोगस होता है, जैसे क्लोरोब्रोमो हो, बेंजीन टॉल्बीन हो, हेक्सेन हेप्टेन हो, इस तरह से ब्रोमीन आयोडीन क्लोरीन ब्रोमीन, यहाँ पे देखिए पेंटेन हेक्सेन, इस तरह से यहाँ पे आयोडीन हो गया OH हो गया, यही आइडियल सोल्यूशन नहीं होगा। फिर है कौन सा आइडियल सोल्यूशन नहीं है, तो बेटा डेल्टा H मिक्सिंग 0 नहीं होता, पॉजिटिव होती है वैल्यू। Which of following true when component form the ideal solution? आइडियल सोल्यूशन के लिए डेल्टा H डेल्टा V मिक्सिंग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। फिर आता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर HCl 20.2%, ये याद करने वाला डाटा है बेटा, ये डाटा आपका क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है बेटा। चलिए अब इसके बाद जो है बेटा हम लोग आगे देखेंगे बेस्ट क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू सो मच।